जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन, आप देख रहे हैं जिनागम। आज हमारे साथ में सूरजमल बिहार जैन समाज के महामंत्री रमेश चंद जी, आइए उनसे बात करते हैं इस रथ यात्रा के बारे में। रमेश चंद जी, ये रथ यात्रा 14 वर्ष से हो रही है। 14 वर्ष पूर्व जिन मंदिर की स्थापना हुई थी मई के महीने में, और रथ यात्रा भी हमारी मई के महीने में ही निकाली जाती है। जो भी संडे मिलता है उस संडे में हम निकालते हैं। ये विशाल रूप से निकलती है, वर्ष में एक बार ही निकलती है। इसके अंदर सभी सूरजमल बिहारवासी और आसपास की कॉलोनी के जितने भी जैन भाई हैं, अजैन भाई हैं, जो कि धार्मिक भावना रखते हैं, सभी इसमें शामिल होकर के पुण्य लाभ लेते हैं। जैन समाज और अजैन जैन समाज सभी लोग मिलजुल कर धर्माभाव से सम्मिलित होते हैं और हर वर्ष प्रतिवर्ष ये निकाली जाती है रथ यात्रा। मैं अभय जैन, जिनागम के साथ। दिनेश जी कुड़निया अपनी बात गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। दिनेश जी कुड़निया। बोलो अंधेश्वर पारसनाथ भगवान की, बोलो परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव के चरणों में सशक्त वंदन। जयकारा गुरुदेव का। पूरा वागड़ का जन जन आभारी है कि गुरुदेव ने कृपा की इस राजस्थान की इस पवित्र भूमि पर वापस पधारने की। मैं पूरे हमारे 18,000 दशामण समाज के 72 गांवों के जन जन की तरफ से, खास करके रीछा वालों का और उसके बाद कुशलगढ़ के हमारे जयंती काका जी का, हसमुख भाई का और पंचों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं पूरी समाज की तरफ से। इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत संत हैं, लेकिन तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी के परम शिष्य पट्टाधीश सुनील सागर जी का लाभ अगर इस वागड़ को मिला है तो उसके लिए पहली बार रीछा वालों ने यहाँ पर जो मेहनत की उनको लेकर के आए, और उसके बाद हमारे कुशलगढ़ पंचों ने जो गुजरात से लगा करके यहाँ तक राजस्थान में लाने का जो भूमिका निभाई, उसके लिए मैं 72 गांवों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा हुई बागुल जी की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम हुआ उस क्षेत्र का। मैं जयंती काका जी का, हसमुख जी का, सभी पंचों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि परम पूज्य वात्सल्य मूर्तिकार हमारे आचार्य सुनील सागर जी के सानिध्य में उतने छोटे से गांव के अंदर जो शानदार व्यवस्थाएं जयंती काका, हसमुख भाई और उनकी कमेटी ने की है, वो एक इतिहास रच गया पूरे हिंदुस्तान में। आज हम सब चाहते हैं कि सागवाड़ा में भी चातुर्मास हो। मैं लेकिन जहाँ आचार्य सुनील सागर जी पधार जाते हैं वहाँ जंगल में मंगल हो जाता है। वहाँ जंगल में मंगल हो गया था, वो देखने का हमें दृश्य वहां पर मिला।
सागवाड़ा भी चाहता है चातुर्मास हो, कुशलगढ़ भी चाहता है, अंधेश्वर की कमेटी भी चाहती है, यहाँ बागेदोरा के भी पंच बैठे हैं, नोगामा के भी बैठे हैं, कलिंद्रा के भी बैठे हैं, बांसवाड़ा के भी हैं, चित्री के भी हैं, बिलुड़ा के भी हैं, मतलब 72 गाँव। गुरुदेव मैं तो 72 गाँव का अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो कहूँगा 72 गाँव में चातुर्मास होने चाहिए। तो कृपा की आपने कि गुजरात से वापस आए, अब मुझे विश्वास हो गया कि 72 गाँव में 72 चातुर्मास अगले 72 सालों तक हो गए। हम अब आपको वागड़ से नहीं जाने देंगे, पूरी सीमाएं सील कर देना, सरकार हमारी है। सील की जा सकती है या तो दुश्मन आए तो, लेकिन गुरुवर आ गए तो उनको तो जाने तो नहीं देंगे गुरुदेव। 72 चातुर्मास आपको वागड़ के अंदर करने हैं, और उसके अंदर पहला चातुर्मास अब की बार गुरुदेव सागवाड़ा में। और बहुत मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं कि आचार्य सुनील सागर जी कमंडल पेशी वाले साधु तो हैं, सब साधु आते हैं जाते हैं, लेकिन इनका संग एक संदेश देता है, एक संदेश देता है। कितना बड़ा संघ, और उसको संभाल कौन रहा है? एक युवा संघ, एक युवा आचार्य। जो क्या संदेश है कि आज युवाओं के लिए संदेश है कि आपको अपने माँ बाप की रक्षा करनी है, उनकी सेवा करनी है, जैसे सेवा सुनील सागर जी, सन्मति सागर जी के शिष्यों की करना है। ये संदेश है सुनील सागर जी इस संघ का, कि आज इतनी एकता के साथ आज कुशलगढ़ समाज ने जितना शानदार भव्य आयोजन, कि आज हमारे श्रवण बेलगोला के जो महामस्तक का अभिषेक था उसको भी आपने कहीं न कहीं फीका कर दिया। इतना शानदार आचार्य जी के यहाँ पर आपने प्रतिष्ठा कराई, उसके लिए मैं पूरी समाज की तरफ से बधाई देता हूँ। गुरुवर आपके चरणों में शत शत वंदन करते हुए कि आपकी कृपा हमारे वागड़वासियों पे हमेशा बनी रहे, और हमारी सबकी भावना है कि 72 चातुर्मास यहाँ पर हो, इसी भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन हो। बात है, लेकिन यकीन मानिए कुछ कड़वी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं जहां भी जाता हूं करता हूं। मैंने शुरुआत में एक बात कही कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने जैन मां की कोख से जन्म लिया। मैंने कहा मैंने जैन मां की कोख से जन्म लिया,
लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं जैन हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं जैन हूं। मेरी पीड़ा को समझना। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं जैन हूं क्योंकि मैं जैन हो नहीं पाया। जिस दिन मैं जैन हो गया समझ लूंगा मैं इंसान हो गया। वाह। जो शस्त्र उठाता है वो वीर होता है, जो शस्त्र त्यागता है वो महावीर होता है। मैं जैन नहीं हो पाया। मेरे लिए धर्म का अर्थ ये नहीं है, यकीन मानिए मेरे लिए धर्म के अर्थ बहुत अलग है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मैं किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं कर पाया। मैं कैसा जैन साहब बताइए, मैं कैसा जैन हुआ? मुझे कई बार पीड़ा होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज तक इसी में उलझे हुए हैं कि हम सफेद वस्त्र पहने या वस्त्र नहीं पहने। हम आज तक इसी में उलझे हुए हैं कि हमारे मूर्तियों के नेत्र बंद हो या खुले हो। जैन होने का मतलब यह नहीं है कि पर्युषण में उपवास कर लूं। जैन होने का मतलब यह नहीं है कि मैं चौवियार रख लूं। जैन होने का मतलब यह भी नहीं है कि मैं जमीकंद नहीं खाऊं। जैन होने का मतलब यह नहीं है कि मैं आंबिल कर लूं, मैं तप कर लूं, मैं प्रतिक्रमण कर लूं। जैन होने का यह अर्थ है ही नहीं। यकीन मानिए मैं भोजनशाला में अपनी तस्वीर लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दूं और मेरे दरवाजे से कोई भूखा चला जाए तो यकीन मानिए मैं जैन हूं ही नहीं। मेरा धर्म बिल्कुल अलग है। हम लोग, यकीन मानिए, मैं अक्सर कहता हूं ईश्वर से कि मुझे जैन होने की ताकत दे। अगर 1% भी मैं जैन हो गया तो समझूंगा मैं इंसान हो गया, क्योंकि आज जरूरत इंसान से इंसान को जोड़ने की है। हम कितने, यकीन मानिए जो मैं कहना चाहता हूं उस कड़वाहट को समझना। आप लोगों ने बच्चों के हाथ में वो सब कुछ दे दिया जो न सिर्फ इसे धर्म से दूर करेगा, परिवार से दूर कर देगा। आज इतने बुजुर्ग यहां बैठ के मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं उनको 4 पंक्तियां देना चाहता हूं जो मैंने सबसे अच्छी शायद कही होगी कि 21वीं तब उनको बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, शेषे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपर्णतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूर्तयो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं तुष्टिं च कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं श्रीं श्रीं त्रां त्रां द्रीं द्रीं। अस्माकं
प्राणाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अरहते भगवते कृष्णाय दुष्टमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वमृत्यु विनाशनाय सर्व श्वास के साथ हम निकल रहे हैं ओम को। श्वास छोड़ते हुए अरहम के साथ वह श्वास बाहर आती है। ओम को श्वास के साथ भीतर लें। अरहम के साथ श्वास छोड़ते हुए श्वास का फोर्स अरहम पर इम्पैक्ट डाले। ओम के साथ श्वास लेना, अरहम के साथ श्वास छोड़ना। आंखें बंद रखना, पूरा ध्यान श्वास की प्रक्रिया पर, ओम अरहम की शक्ति पर। एक गहरी लंबी